वे जन जीता ताको भारी, वे जन जीता ताको भारी। और हट दीन चारी रे लो, और हट दीन चारी रे लो, काया जीत चढ्या जन ऊच्या, काया जीत चढ्या जन ऊच्या, त्रिकुटी आसन किया रे, त्रिकुटी आसन किया रे, ध्यान समादल गिजा जन के, ध्यान समादल गिजा जन के, वामन जीतर लिया रे लो, वामन जीतर लिया रे लो, वे जन जीता ताको भारी, वे जन जीता ताको भारी। और हट दीन चारी रे लो, और हट दीन चारी रे लो, जंतर मंतर एक न सीखे, जंतर मंतर एक न सीखे, साजे नायस रोधारे, साजे नायस रोधारे, केवल राम रटे राती, केवल राम रटे राती, सो जन जीता मन जोदारे लो, सो मन जीता मन जोदारे लो, वे जन जीता ताको भारी, वे जन जीता ताको भारी। और हट दीन चारी रे लो, और हट दीन चारी रे लो, सुख दुख दोनों झूठा जाने, सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव नहीं माने रे, आन देव नहीं माने रे,
साचा साम ब्रह्म है केवल, साचा साम ब्रह्म है केवल, दूजा हटब खाणे रे लो, दूजा हटब खाणे रे लो, वेजन जीता ताको भारी, वेजन जीता ताको भारी, और हट दिन चारी रे लो, और हट दिन चारी रे लो, सुरत निरत मन ऊंचा चाड्या, सुरत निरत मन ऊंचा चाड्या, आद जाग घर आया रे, आद जाग घर आया रे, वामन जाय बंधाणो से जा, वामन जाय बंधाणो से जा, डोल न सके भाया रे लो, डोल न सके भाया रे लो, वेजन जीता ताको भारी, वेजन जीता ताको भारी, और हट दिन चारी रे लो, और हट दिन चारी रे लो, देह बोहार सो देख न भूले, देह बोहार सो देख न भूले, हर जी आप बनाया रे, हर जी आप बनाया रे, के सुख राम मन विद जीत, के सुख राम मन विद जीत, सुनो इसी विद भाया रे लो, सुनो इसी विद भाया रे लो, वेजन जीता ताको भारी, वेजन दीता वाको भारी, और हट दिन चारी रे लो, और हट दिन चारी रे लो, वे जन जीता ताकू भारी, और हट दिन चारी रे लो। इस हरदस के द्वारा महाराज ने मन को कैसे जीता जाता है और किसने मन को जीता, इसके बारे में समझा रहे हैं। ये जो हम भजन करते हैं, ये भजन से होता क्या है? राम रटत व्यापे नहीं,
गुण इंद्रिया का जोर, राम चरण जागे धनी, तो खड़ा रहे ना चोर। भजन क्यों करना है? ये जो मन है ये विषयों का सुख चाहता है। जब तक ये मन विषयों का सुख लेता है तब तक मोक्ष नहीं। बंधन से मुक्त होना है तो मन को जीतना पड़ेगा। जब तक मन को जीता नहीं जाता भक्ति नहीं हो सकती। यानी भक्ति करते करते, भजन करते करते मन को जीतना पड़ेगा, तभी बात कुछ हो पाएगी। अब मन को जीतना यानी क्या? मन को विषयों पर से परावृत्त करना, हट से नहीं, स्वेच्छा से, भीतर से, अंदर से वो वैराग आना चाहिए। जो संसार का विषयों का सुख झूठा है वो झूठा लगना चाहिए। जिन्होंने मन को जीता है वो धन्य है। अरे बाकी तो सब 4 दिन तक है, हाट के जैसा। 4 दिन। और बाकी जो है सब बाकी विधियाँ, बाकी साधना, बाकी उपाय, ये कुछ हद तक मन को जीतने वाली है। इनसे मन को जीता नहीं जाता। और हट दिनचारी ये लो, एक राम भजन के अलावा बाकी सारी विधियाँ, बाकी सारे उपाय, इससे मन को जीता नहीं जाता। क्यों? कि मन बड़ा ताकतवर है, मन बड़ा पराक्रमी है। ये मन के अंडर में ये जीवात्मा फंसी है। मन ही निरंजन काल कराला। तो मन को जीतना पड़ेगा। मन को जीतना आसान नहीं है। मन काल है। विभांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। हिरनी के गर्भ से पैदा हुए थे और उनको सिर में सींग थे, इसलिए उसका नाम था श्रृंगी ऋषि। जब हिरण के गर्भ से पैदा हुए तो जंगल में ही पैदा हुए, जंगल में ही पले बड़े हुए और एक अपने पिता के अलावा किसी को वो पहचानते भी नहीं थे। जगत कोई है या कोई विषयों का सुख है ये भी उसको पता नहीं था। जब राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि की आवश्यकता हुई तो सोचा कि अब श्रृंगी ऋषि को कैसे लाया जाए। वो तो किसी को पहचानता भी नहीं, किसी को उसने देखा भी नहीं और ज़रूरत थी उसी की। कोई विशेष कारण से श्रृंगी ऋषि को बुलाना था। तो उन्होंने सारे नगरी में ढिंढोरा पिटवाया। जो भी कोई श्रृंगी ऋषि को मेरे दरबार में उसको यहाँ तक लेके आएगा, उसको जो चाहे वो इनाम मैं दूंगा। अब इनाम की लालच में एक वेश्या ने कहा, महाराज मैं जाके श्रृंगी ऋषि को यहाँ ले आती हूँ, आप अपना इनाम तैयार रखिए। बड़ी सुंदर वेश्या थी। सबने कहा कि वो तो एक पशु के समान है, इंसान को तो वो दिखता ही नहीं है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, ये किसी को पता ही नहीं। ऐसे लगभग पशु के जैसे, जिसको किसी मनुष्य को जिसने देखा ही नहीं, ऐसे को तुम पहचान करके कैसे लाओगी।
तो वेश्या ने कहा ये मुझ पर छोड़ दो। तो गई वेश्या वो जंगल में जहाँ ये श्रृंगी ऋषि रहते थे। बहुत ढूंढा, ऐसे घने जंगल में उसको आहट सुनाई दी। तो देखा ये एक लड़का जिसके बाल बड़े हैं, दुबला पतला है, और जाके एक पेड़ में पानी निकलता है ना, पेड़ में से चीख निकलती है, पानी निकलता है। तो वो जाके वो पेड़ का चीख खा रहा था, वो पानी पी रहा था, पेड़ को ऐसा मुंह लगाया और तुरंत जैसे आया वैसे चला गया। एक झलक उस वेश्या ने देखा, उसको लगा कि यही है श्रृंगी ऋषि, और तो कोई इस जंगल में दूसरा नहीं है। एकदम पशु के जैसा, बाल बड़े हुए, दुबला पतला, आँखों में चमक और पशु के जैसा सारा व्यवहार। तो उसने वहीं पे रहने का निश्चय किया, क्योंकि इनाम का लालच था, श्रृंगी ऋषि को लाना था और ये बड़ा कठिन काम था। मन को जितना बड़ा कठिन है, ये ऐसे ही नहीं है। ये संतों ने कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। मन के मते हम चलते नहीं, मगर मन हमको चलाता है। मन जैसा चाहता है वैसा उस ओर हमको ले जाता है। हमारी सारी डोर मन के हाथ में है और मन जैसा चाहता है वैसा वो करा के लेता है। बहुत ताकतवर है। ऐसे मन को जितना बहुत ही कठिन है। तो फिर उस वेश्या ने उस पेड़ की जगह थोड़ा शहद लगा दिया, मीठा, और चुपके से देखने लगी। अब समय हुआ, भूख लगी और श्रृंगी ऋषि जाके उस पेड़ पे उसने ऐसे चाटने लगा। अब चाटने लगा तो अब की बार वो ज़्यादा चाटने लगा, क्योंकि अब स्वाद कोई अलग थी। ये वेश्या ने देखा कि इसको थोड़ा स्वाद थोड़ा चखा के देखती हूँ कैसा लगता है, कैसी उसकी रिएक्शन होती है, क्रिया होती है। बहुत देर तक जीभ से चाटने के बाद निकल गया, ठंडा पानी पिया और चला गया। अब दूसरे तीसरे दिन वेश्या ने वहाँ पे और थोड़ा और मीठा अनाज रख दिया। सामग्री तो सब ले गई थी, वहीं पर रख दिया। अब दूसरे दिन दोपहर में आए श्रृंगी ऋषि और वहाँ पे देखा कुछ मीठा मीठा पड़ा था। अब वो पेड़ को भी चाट के खा लिया और ये जो मीठा पड़ा था वो भी खा लिया। तो उसको बहुत स्वाद आया। जिसको विषयों का कोई स्वाद ही नहीं था, अब वो रसना का सुख ले रहा था, बहुत चाव से वो खा रहा था। ऐसे 2-4 दिन मीठा मीठा खिलाने के बाद एक दिन उस वेश्या ने वहां पर एक भोजन की थाली परोस दी। अब ये जैसे जैसे कुछ पेट में खाना खाता गया मीठा, तो थोड़ी शक्ति भी बढ़ गई। अब शक्ति भी बढ़ गई तो मन की चाहना भी बढ़ गई। अब वहाँ जब उसने थाली देखी तो आज तक तो भोजन देखा ही नहीं था, भोजन का स्वाद का भी पता नहीं था, मगर उसने अपने रोज के अनुभव से जान लिया कि ये थाली में कुछ विशेष चीज़ है। अब थाली में जो पड़ा था भोजन उसने गपा गप खा लिया। बहुत अच्छा लगा, तृप्त हो गए, ठंडा ठंडा पानी पिया और चला गया। राम 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 राम। अब ऐसे ही कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा मात्रा भोजन की बढ़ाती गई। वो श्रृंगी ऋषि आता गया, भोजन करता गया, आता गया, भोजन करता गया। अब काफ़ी पुष्ट हो गया, ताकत भी काफ़ी आ गई। अब वो पहले जैसा वो पेड़ में ऐसे चाट नहीं रहा था, अब तो खाना खाने की आदत पड़ गई थी। फिर एक दिन वो वेश्या
स्वयं थाली लेके वहाँ हाजिर हो गई। अब इसने स्त्री को देखा ही नहीं था। जब एक सुंदर स्त्री को, सुंदर वेश्या को वहाँ देखा तो उसे देखता ही रहा। वो कहने लगी, क्या देख रहे हो, कभी स्त्री को देखा नहीं? ये मैंने मेरे हाथ से ताज़ा ताज़ा भोजन तुम्हारे लिए लाई हूँ और मैं तुम्हारी सेवा में हूँ। झट से उसने थाली ले ली, भूख तो लग गई थी, अब खा लिया। अब जिसको स्त्री का संग ही नहीं पता था, स्त्री को देखा ही नहीं था, भोजन भी देखा नहीं था, भोजन का भी स्वाद नहीं लिया था, अब रोजाना वो स्त्री के पास बैठ के वो भोजन करने लगा। धीरे 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 उस स्त्री ने, उस वेश्या ने उस श्रृंगी ऋषि को प्रेम करना भी सिखा दिया। अब तो वो सारा सूद बूद भूल के उसी वेश्या के साथ रहने लगा। अच्छा अच्छा ताज़ा ताज़ा भोजन खिलाती, बस रात दिन वो उसी के संग रहने लगा। ऐसे धीरे 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 वो वेश्या गर्भवती हो गई। अब तो वो दोनों पति पत्नी बन गए। फिर बच्चा पैदा हो गया और कुछ बरस जाने के बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा हो गया। अब वो वेश्या कहने लगी कि यहाँ जंगल में हमारे बच्चों का क्या होगा, हमको तो अब शहर जाना चाहिए। अब तो पूरी तरह से वो उस वेश्या के काबू में आ गया था। उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी, चलो कहाँ ले जाना चाहती हो, मैं आने को तैयार हूँ। अब जो विषयों का स्वाद ही जिसने नहीं चखा था, ऐसे श्रृंगी ऋषि अब विषयों के पूरे अधीन हो गए, स्त्री के अधीन हो गए। 2 बच्चे का पिता बनके उस वेश्या के साथ अयोध्या नगरी में आने के लिए तैयार हो गए। वेश्या ने राजा दशरथ को संदेश पहुंचाया कि महाराज तैयार रहो, मैं श्रृंगी ऋषि के लेके आ रही हूँ। श्रृंगी ऋषि को लेके आ रही हूँ, ये तो असंभव है। कोई असंभव नहीं है, हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, माया क्या नहीं कर सकती। महाराज ने कहा है, ये जीव माया के वश है, माया ने इसको घेर रखा है। ये तन भी माया, धन भी माया, विषयों का सुख भी माया और स्त्री भी माया, ये सब माया ही तो है। इसी माया में तो हम फंसे हैं, इसीलिए तो हम मन को जीत नहीं पाते, इसीलिए तो बिरले मन को जीती जाता है। और इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि मन को कोई बिरला ही जीत सकता है और बाकी तो सब 4 दिन तक जीत सकते हैं। और मन उसको घेर ही लेता है, कहीं न कहीं उसको पकड़ ही लेता है। और हट दिन चारी रे, फिर अयोध्या नगरी में रास्ते में दोनों तरफ से लोग श्रृंगी ऋषि को देखने के लिए खड़े हो गए। अब आगे आगे वेश्या बड़े लड़के की उंगली पकड़ के चल रही थी, पीछे पीछे श्रृंगी ऋषि और उसके कंधे पे एक छोटा बच्चा। ऐसे लेके उसकी पारिवारिक यात्रा सब लोग देख रहे थे। और आ गए तो जो काम था श्रृंगी ऋषि से वो करा लिया वेश्या के माध्यम से राजा दशरथ ने। कहने का मतलब, ऐसे महान ऋषि ने भी मन को नहीं जीता। बहुत बिरले मन को जीत पाते हैं। अब किसने मन को जीता? राम रटत व्यापे नहीं गुण इंद्रिया का जोर। भजन करते करते ये इंद्रिया का जो गुण है, ज्ञानेंद्रिया है 5, शब्द ये कान का आहार है। कान इंद्रिया का आहार क्या है? शब्द। आँख का आहार है, आँख का भोग है देखना। सूंघना ये नाक का भोग है,
ये इंद्रियां अपना अपना भोग लेती है और रसना का भोग है स्वाद और त्वचा का भोग है स्पर्श। ये सभी इंद्रियां अपना अपना भोग मांगती है, लेती है और इसी में हमारी श्वासा चली जाती है। जो भजन करने वाले हैं, भजन करने वाले की ये इंद्रियां धीरे धीरे ये अपना भोग मांगना छोड़ देती है। अब ये बहिर्मुख है तो ये अंतर्मुख हो जाती है, भीतर में वो आनंद लेती है। कान सुनते हैं तो भीतर में ध्वनि सुनते हैं शब्द की, आंखें बंद हो जाती है तो श्रोत रूपी नेत्र भीतर का आनंद लेती है। और भजन में एक ऐसा मीठा मीठा स्वाद आता है, ये स्वाद इन सब स्वादों से अलग है। तो इस प्रकार ये ईड़ा पिंगड़ा से जब सुषुम्ना जागृत होती है तो ये विषय सुख के जैसा आनंद आने लगता है। तो बाहर से ये इंद्रियां बाहर के सुख से हटकर भीतर का सुख लेती है। राम रटत व्यापे नहीं गुण इंद्रिया को जोर, और राम चरण जागे धनी। धनी यानी मालिक, मालिक जब जागा है तो चोर नहीं आएंगे। चोर कौन है? ये विकार ही तो चोर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चोर ही तो है। ये चोर ही तो हमें लुट रहे हैं। इसमें अगर कोई भजन करता है यानी जागा हुआ रहता है तो ये चोर लूटेंगे नहीं, नहीं तो चोर सारी दुनिया को ये लूट ही रहे हैं। काया जीत चढ़िया जन ऊंचा। अब मन को कैसे जीता जाता है? तो इसी काया में, इसी काया में सदगुरु के भेद से जो सुमिरन करेगा, भजन करेगा, वही मन को जीतकर त्रिकुटी आसन किया रे लो। यहाँ त्रिकुटी में उसका आसन होगा, यानी त्रिकुटी में ध्यान लगा रहेगा। त्रिकुटी में मन को पकड़ा जाता है, त्रिकुटी में मन बस में आ जाता है। जो कहीं से भी किसी के भी बस में नहीं आ रहा था, वो पीछम मार्ग के ध्यानी को, जो सांसों सांस में राम राम रटन करते करते कंठ, हृदय, नाभि और ब्रह्मा गुदा से बंकनाल से मेरु को पार करके त्रिकुटी में आते हैं, वहाँ मन को बांध सकते हैं, वहाँ मन को जीत सकते हैं, मन के प्रचंड वेग को वहाँ पे रोक सकते हैं। काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिकुटी आसन किया रे, और ध्यान समाध लगी जा जन के, वामन जीतर लिया रे लो। अब धीरे धीरे ध्यान से समाधि अवस्था जब आ जाएगी तो समाधि अवस्था में मन को जीता जा सकता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मन को जीतने का एक ही तरीका है, ये पूरब के ध्यान साधना को छोड़ के पीछम के रास्ते से पलटो, और पलटने के बाद मन को त्रिकुटी में सहज जीत लेंगे। और भी बाकी साधना करने वाले हैं। ब्रह्म की साधना और भी तरीके से की जाती है, वहाँ भी समाधि लगती है, मगर क्या सचमुच मन को जीता जाता है? उस रास्ते से मन को जीता नहीं जा सकता। एक कोई ब्रह्म साधना करने वाले साधु थे, पूरब की साधना करने वाले, श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ने वाले और समाधि अवस्था तक जाने वाले। और एक दिन एक भगत के घर गए और वहाँ पे भोजन प्रसाद की व्यवस्था हुई। माताजी ने पूछा, महाराज जी आपके लिए क्या बनाऊं, क्या खाओगे?
मा- महाराज जी ने कहा, बेटा अगर बनानी हो तो मेरी इच्छा खीर खाने की है, अगर खिला सकती हो, बना सकती हो तो मुझे खीर खिलाओ। अब उस भगत की पत्नी माता जी ने कहा, महाराज जी बैठो, अभी मैं आपको खीर बना के खिलाती हूँ। अब महाराज जी बैठे बैठे ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठने के बाद समाधि में चले गए। अब समाधि लगी 6 महीने की, 6 महीने की समाधि लगी। वो खीर तो बनाया बनाया कब का ठंडा होके वो फेंक दिया गया, दूसरे ने खा लिया, और वहीं बाबा जी बैठे रहे। 6 महीने समाधि खुलने के बाद वो उठे और वहाँ कहा, माता जी खीर बनी कि नहीं अभी तक? माता जी ने कहा, बाप जी आपकी खीर तो 6 महीने पहले मंगी थी, मैंने तो उसी समय बना दी थी, आप ध्यान में बैठ गए, ध्यान से समाधि में उतर गए। अब समाधि खुलने के बाद बाबा जी ने वापस खीर ही मांगा। यानी ऐसे साधना से मन को जीता नहीं जाता। मन को जीतने का एकमात्र उपाय महाराज ने कहा है, साजन सब ही पर